Hello, hello students. Welcome to lecture number 11. Today we discuss a ray diagram for the image formation in convex lens और कॉन्केव लेंस का भी देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस होंगे। ठीक है, बारी बारी से इसका इमेज का नेचर देखेंगे, साइज देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो हम बोले थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम मिनिमम 2 रेस चाहिए ही चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 चाहिए। तो पहले वाले केस में देखिए कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का देख रहे हैं। तो वेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इधर है, इन्फिनिटी करने का मतलब कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब कि वो पूरा जो ऐसे सर्कल बनेगा इससे बाहर वाले पार्ट में कहीं पे इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं तो वहाँ से पैरेलल रेज आ रही है। फर्स्ट वाला ये ऐसा है, फोकस से मीट करेगा। ऊपर हम लोग रे डायग्राम का रूल्स में पढ़े हैं, जो नहीं देखे होंगे पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो लाइट जब पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से मीट करती है। पहला लाइट, दूसरा लाइट, ये 2 से भी काम कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे 2 और दिखा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने का मन है तो दिखा सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे फोकस में इंटरसेक्ट किया, तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ बना, एट F2 पे बना। साइज कैसा है, तो हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है। ठीक है, यानी कि पॉइंट साइज में मतलब कि वो बिंदु समान के जैसा दिख रहा। नेचर कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड में, इमेज किधर बना, राइट साइड में। तो नेचर इसका कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखिए कि वेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2, 2F2 का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बगल में होगा कहीं पे। ठीक है, जब 2F2 तो 2 रेस चाहिए। तो ये देखिए पहला पैरेलल लाइन, तो ये फोकस से हो गया क्या। सेकंड क्या किया, ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस किया ऐसे, तो ये यहाँ पे देखिए मीट किया है। ठीक है, ये हो गया ए डैश, ये बी डैश उल्टा बना है। ये टॉप, ये उल्टा। देखिए लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट था, इमेज राइट साइड में। इसका हाइट देखो, इसका हाइट देखो, ऑब्वियसली ये छोटा है। तो पोजीशन इसका इमेज का क्या बना, F2 और 2F2, यहाँ लिख दिए F2 और 2F2। साइज डिमिनिश्ड है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में और इमेज राइट साइड में। ये मिरर वाले केस का रिवर्स होता है, ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है वेर ऑब्जेक्ट एट 2F2, जब ऑब्जेक्ट 2F2 पे होगा तो। थर्ड वाले केस में देखिए 2F2 पे होगा इमेज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, एक पैरेलल लाइन आया, F2 से क्रॉस किया, एक ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस किया। तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये O से F2 1.5 लीजिएगा, इससे भी 1.5, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, फिगर आप जितनी बड़ी बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा इसका जो आफ्टर ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये एट 2F2 पे बनेगा। इसकी जितनी हाइट होगी ए बी की, वही ए डैश बी डैश की हाइट होगी। इमेज वाले को लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर इसका कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे MN वर्ड यूज़ किए हर जगह पे, सारे लेंस का नाम हम लोगों ने MN ही ले रखा है, जैसे मिरर में लिखे थे हम लोग। फिर फोर्थ वाली केस आप देखो, फोर्थ वाली केस है वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है, एक पैरेलल लिए, एक ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस किया है। तो ये क्या है, 2F2 के आगे में जाके इमेज बनी। इसका जो साइज है, इसकी इसकी हाइट देखिए, ऑब्वियसली बड़ी बनी है। तो पोजीशन इसका क्या है, बियॉन्ड 2F2 इन लार्ज और रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड वर्ड आप जान रहे हो कि ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड में रखी है और इमेज उसकी राइट साइड में बनी है। इस वर्ड से हम लोग रियल और इन्वर्टेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। रियल वर्ड यूज़ कर क्योंकि ये राइट साइड में बना, इन्वर्टेड क्योंकि ये टॉप वाला बॉटम और बॉटम वाला टॉप में चला गया है, इस वजह से। पांचवा केस देखिए, पांचवा केस में है आपका वेन ऑब्जेक्ट एट फोकस F1, जब फोकस F1 पे ऑब्जेक्ट होगा, एक पैरेलल फोकस से गया, दूसरा सेंटर ऑफ ऑप्टिक सेंटर से जाएगा, तो ये भी पैरेलल। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कहीं पे इन्फिनिटी पे बनेगा, कहीं पे इमेज इसका। ठीक है, तो पोजीशन एट इन्फिनिटी, इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पे होगा। साइज इन्फिनिटली लार्ज होगा, हाईली इन लार्ज होगा, बहुत बड़ी बनेगी इसकी इमेज क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है। कहीं पे नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। लास्ट वाली केस देखो, ये खास इंपॉर्टेंट है, इसमें नेचर बदल जाता है इस वजह से। अबर वाले में ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में रखे हैं। ठीक ना, तो इसमें एक तो पैरेलल लाइट लिए F2 से क्रॉस करके, एक ऑप्टिक सेंटर से, तो देखो इसका इमेज आपका लेफ्ट साइड में ही बन गया। इसकी AB की आप साइज देखो,
और ए डैश बी से डैश की साइज देखिए ऑब्वियसली बड़ा है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में इमेज, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल वर्ड यूज़ किए क्योंकि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज। इरेक्ट वर्ड इसलिए यूज किए, ए ऊपर तो इसका भी ए ऊपर, इसका बी नीचे तो इसका भी बी नीचे। यहाँ पे इमेज वाले में डैश वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन ध्यान रखिएगा। साइज इन लार्ज होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन के ही वजह से ये वर्चुअल और रियल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, इस तरीके से फिगर बनेगी। ये फिगर हम लोगों ने बहुत बार बनाया। कहाँ बना है, F1 पे बना है। 2 लाइट रे चाहिए, पहला दूसरा लाइट रे। कहाँ बना इमेज का पोजीशन, F1 पे बना है। कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बना है। और नेचर कैसा है इसका, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट और लेफ्ट में ही इमेज, तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड वाली कंडीशन आप देखो, सेकेंड में व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में, यहाँ पे ओ मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ओ लिख लेना। ऑप्टिक सेंटर ओ और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, एक पैरेलल लाइट लाएँ ऐसे। ठीक है, ये F1 से क्रॉस किया, एक ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस किया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका देखिए इमेज का साइज। तो ये क्या होगा, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज, वर्चुअल इरेक्ट। साइज देख लो छोटा है इसका, पोजीशन का इमेज का बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिक सेंटर ओ। साइज कैसा छोटा बना है, डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होगा बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में, उसमें साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस होगा। ठीक, थैंक यू।